पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सद्गुरु मिला दीपक दिया हाथी। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वह राहिया, शीस नवावे काही। सबरंग तंत रबाब तन, विरह बजावे नित, और ना कोई सुन सके के साईं के चित। इस तन का दिवा करू बाती मिल्यू जीव, लोही सींचो तेल जीव, कब मुख देखियो पीव। अद्भुत रस कबीर वाणी है, ओसो अंदर तक उतरते हैं, अंदर तक निचोड़ते हैं पूरा सार। कहते हैं जीवन बीतता है बूंद बूंद, रिक्त होता है रोज, हाथ से जैसे रेत सरकती जाए, वैसे पैर के नीचे की भूमि सरक जाती है। दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि देखने के लिए बड़ी सजगता चाहिए, और इतने धीमे धीमे बीतता है जीवन कि पता नहीं चलता। कहते हैं जीवन ऐसे ही बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता मौत कब आ गई। हर घड़ी मौत निकट आती है। जब भी कोई मरता है तो सोचते हैं मौत अभी उसकी है, हमारी जरा दूर है, या तो शायद हो ही नहीं। कुछ लोगों को तो ऐसे भ्रम भी होते हैं, मैं तो कभी मरूंगा नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। पड़ोसी मरता है लेकिन हर मौत तुम्हारी मौत की खबर है। निश्चित ही जो पड़ोसी को हुआ वही सबको एक दिन हो जाने वाला है। आखिरी क्षण तक भी होश नहीं आता, गफलत में बेहोशी में अपने ही हाथ में आदमी अपने को समाप्त कर लेता है। और जो भी तुम कर रहे हो उसका कोई भी ऐसा ज्यादा मूल्य नहीं। कितना भी तुम लोग धन कमा लो, पैसा कमा लो, कितनी पद प्रतिष्ठा तुम्हें मिल जाए, लेकिन ये सब मिलकर भी मौत नहीं मिटा सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने ज्यादा कमाया किसने कम कमाया, बात होश की है। तुम्हारे बनाए सब घर ताश के पत्तों के घर आखिर में सिद्ध होंगे, और तुम्हारे द्वारा सभी जितनी भी नाव बनाई गई सब कागज की सिद्ध हो जाने वाली है, सब डूब जाएंगी। जिसे यह होश आना शुरू हो गया कि मौत है, उसी के जीवन में धर्म की किरण उगेगी। मौत का स्मरण धर्म की प्राथमिक भूमिका है। अगर मृत्यु न होती तो संसार में धर्म भी न होता। मृत्यु है इसलिए धर्म की संभावना है, और जब तक तुम मृत्यु को झूठ बताते रहोगे तब तक धर्म की प्रकाश की किरणें उगेंगी नहीं, तुम्हारे भीतर उतरेंगी नहीं। मृत्यु को ठीक से समझ लो, क्योंकि उसके आधार पर ही जीवन में क्रांति होगी। तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज सांझ ही मर जाना है तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा? जो इस पता न चलने पर रहता, क्या तुम उस भांति काम पर जा पाते, उसी भांति दूसरों का शोषण कर पाते, उसी भांति व्यवहार कर पाते? जैसा कल किया था वैसा तुम्हें मृत्यु का पता चलने पर तुम्हारा व्यवहार नहीं रहेगा। तुम्हें कोई भी सुंदर वस्तु मोहित नहीं कर पाएगी। किसी का भवन
देखकर ईर्ष्या जो होती थी वो सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ हो जाने वाली है, तुम्हारे इस जीवन का जो भी काम धाम है, जो भी अर्थ है, वो खो जाएगा। प्रयोजन बदल जाएंगे, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भीष्मण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम हो, और तुम जो हो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सिवाय दुख के और तुम्हारे होने के कुछ भी फल नहीं आता। फल लगते हैं निश्चित, केवल दुख के लगते हैं, फल लगते हैं निश्चित, तुम्हारी आशाओं के अनुकूल नहीं, न तुम्हारे सपनों के। फल लगते हैं तुम्हारी आशाओं के बिल्कुल उलट, तुम्हारे स्वप्न से बिल्कुल दूसरी दिशा में। जीवन के अंत में सिर्फ बस राख छूट जाने वाली है हाथ में, और एक विषाद और एक गहन पीड़ा कि एक और अवसर चला गया। इसलिए तो मरते वक्त लोग इतने दुखी हो जाते हैं, पीड़ित मरते हैं। अन्यथा अगर जीवन की उपलब्धता देखी जाए और जीवन की धन्यता को जाना हो, और जीवन एक गीत बन गया हो जिसे कबीर कहते हैं सुमिरन बन गया, एक यारदाश्त कि मैं कौन हूं, कि मृत्यु तो एक महोत्सव हो जाने वाली है, क्योंकि वह तो सारे जीवन की परिपूर्णता है, वह तो सारे जीवन का निचोड़ है, सार है। तब तुम्हारी मृत्यु ना रह जाएगी, महाजीवन में प्रवेश हो जाएगी। जो जानकर जीता है उसकी मृत्यु समाधि हो जाती है, जो अनजान जीता है उसका जीवन भी मृत्यु के समान है। जो होश से जीता है वह मरता नहीं, जो बेहोशी में जीता है वह कभी जीता नहीं। उसका जीवन एक प्रवचना है, और स्वभावतः उसके बीच जो तुम पैदा हुई में बस एक मुर्दे के समान, और उसके पीछे ही तुम चल रहे हो। कबीर कहते हैं पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथी, लोगों के पीछे चला जा रहा था, जहां लोग जा रहे थे वहीं मैं जा रहा था, उनका ही अनुसरण कर रहा था। इस बात को बिना सोचे कि उतने ही अंधे हैं जितना मैं हूं, बिना यह सोचे कि इस सारी भीड़ का क्या अंत होगा। आदमी भीड़ के साथ चलता है, बड़े गहरे कारण हो सकते हैं, वे समझ लेने आवश्यक हैं। समाज व्यक्ति का शत्रु है, समाज तुम्हें भेड़ों की भांति चाहता है, व्यक्तियों की भांति नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ ही बगावत का स्वर शुरू हो जाता है, व्यक्ति के साथ ही होश, और जैसे ही होश की पहली किरण उतरी कि व्यक्ति अपने मार्ग को खोजने में लग जाता है, फिर वह भीड़ के पीछे कभी नहीं चलेगा। कितना सुंदर राजपथ हो, साफ सुथरा, इससे फर्क नहीं, फिर वह भीड़ की पीठ के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि उसका अपना रास्ता होगा। होश जैसे ही आया कि तुम समाज से छूट जाते हो, टूट जाते हो, तुम पहली दफा स्वयं होते हो, और स्वयं होने में एक विद्रोह है, क्रांति है, बगावत है। इसलिए कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता। व्यक्ति को जन्म के पहले क्षण से लेकर मृत्यु की आखिरी घड़ी तक समाज व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है, दबाता है, हर तरह से तुम्हें तोड़ता है। तुम कहीं आत्मवान ना हो जाओ, प्रज्ञावान ना हो जाओ, क्योंकि तुम अगर प्रज्ञावान हुई तो समाज का नियंत्रण तुम पर कैसे होगा। अब तक किसी आत्मवान व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण ना हो सका, सिर्फ मुर्दों को काबू करते हैं। जिंदा व्यक्ति एक आग है जिसे हाथ में बांध कर रखना बिल्कुल भी आसान नहीं, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं हो सकते। तुम जिंदा व्यक्ति को कारागृह में डाल सकते हो, लेकिन कैदी नहीं बना सकते। तुम जंजीर डाल सकते हो, लेकिन स्वतंत्र नहीं कर सकते, उसकी स्वतंत्रता छीन नहीं सकते। होश की स्वतंत्रता है
इसलिए सभी समाज बिना किसी अपवाद के, चाहे मैं पूंजीवादी हूँ, समाजवादी हूँ, साम्यवादी हूँ, सभी समाज व्यक्ति के दुश्मन हैं और समाज में होने वाली कोई भी क्रांति वास्तविक क्रांति नहीं, धोखा है। चाहे फ्रांस में हो, चाहे रूस में, चीन में, सभी क्रांतियां धोखा है, क्योंकि क्रांति कुछ भी करती नहीं, समाज के एक ढांचे को दूसरे ढांचे से बदल देती हैं। एक गुलामी खत्म हुई कि दूसरी गुलामी शुरू हुई, और स्वभावतः दूसरी गुलामी पहली गुलामी से अक्सर ज्यादा ताकतवर सिद्ध होती है, क्योंकि नहीं होती है। पुरानी गुलामी जरा जीर्ण हो गई होती है, उसमें थोड़े छेद ज्यादा थे, आसानी से बाहर निकल गए, उसकी दीवारें टूट गई। कारागृह का मालिक आश्वस्त हो गया होता कि सब ठीक चल रहा है, सो जाता है, इसलिए पुरानी गुलामी टूट जाती है, नई गुलामी आ जाती है। लेकिन तुम असल में तो परतंत्र और बेहोश हो। असली क्रांति सिर्फ एक है कि व्यक्ति समाज से मुक्त हो जाए। मुक्त होने का यह अर्थ नहीं है कि समाज में नियम के रास्ते पर बीच में मत चलो तो वह बीच में चलने लगे, वह तो मूढ़ता होगी, मुक्ति नहीं। मुक्त हो जाने का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि जो स्वच्छंद होगा वह समझना ही नहीं चाहेगा। स्वच्छंद तो गुलामी की ही उल्टी तस्वीर है। स्वतंत्रता न तो स्वच्छंदता है और ना ही गुलामी, दोनों के मध्य एक परम जागरण है। वैसी व्यक्ति समाज का दुश्मन नहीं होता, पर वैसा व्यक्ति समाज का छाया भी नहीं होता। और जहाँ तक समाज की गुण व्यवस्था का संबंध है, वह हमेशा राजी होता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं। रास्ते पर नियम है, भारत की बाएं चलो, अमेरिका में दाएं चलो, क्या फर्क है? चाहे दाएं चाहे बाएं, एक नियम हो गया, एक बात तय हो गई, सभी लोग एक ही रास्ते पर चले जा रहे हैं। ये कोई शाश्वत नियम नहीं है और न ही इसमें कोई नीति है। परमात्मा का हाथ है, हस्ताक्षर है, समाज की सुविधा है। स्वतंत्र व्यक्ति समाज की सुविधा में बाधा नहीं डालता, सहयोगी होता है, लेकिन समाज की सुविधा के लिए अपनी आत्मा को खोने को राजी नहीं होता। जहां तक बाएं दाएं चलने का सवाल है, बिल्कुल राजी होता है, लेकिन जहां समाज आग्रह करता है कि तुम अपनी आत्मा ही खो दो, वहां वह उस आग्रह को ठोकर मार देता है, ठुकरा देता है। लेकिन समाज को उससे कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि आत्मा कोई रास्ते का ट्रैफिक नहीं है। वहां तुम बिल्कुल अकेले हो, वहां दूसरे है ही नहीं, इसलिए वहां समाज के नियमन की भी आवश्यकता नहीं। और आत्मवान व्यक्ति संक्रामक होता है, जो और भी बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति आत्मवान हुआ, प्रज्ञावान हुआ, उसके आसपास की हवा फैलने लगती है, आत्मवत्ता की, भगवत्ता की। दूसरे लोग भी आत्मवान ना हो जाएं, जो कि होने लगते हैं। और अगर बहुत सा लोग रास्ते को छोड़कर अपने रास्ते और पगडंडियों को खोजने लगे, तो राजपथ का बल वह टूट जाता है, समाज निर्बल हो जाता है, क्योंकि आत्मवान व्यक्ति मौलिक रूप से अराजक होता है, स्वच्छंद नहीं। लेकिन वह कोई शासन पसंद नहीं करता। इसलिए तो कबीर ने कहा कि जब मैं हरि ही हो गया तो किसकी सामने सिर झुकाना। आत्मवान व्यक्ति एक दिन पाता है कि वह स्वयं ईश्वर है। अब कोई सिर झुकाने जैसी बात नहीं। कहां झुकाना, क्यों झुकाना? इसलिए नहीं कि वह अहंकार में है, नहीं। आत्मवान तो होता ही तब है जब सारा अहंकार खो जाए। नहीं, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं जहां सिर झुका सके। सिर झुकाने वाला भी नहीं बचा, सिर भी नहीं बचा, सब खो गया। तो न तो राज्य पसंद करता है आत्मवान व्यक्ति, न दूसरे तरह के धर्म। आत्मवान व्यक्ति को, क्योंकि मंदिर मस्जिद ऐसी चीजें वो छोड़ देगा, तो कहां सिर पटके, कहां गुलामी करे। और जिसे तुम मंदिर कहते हो, मस्जिद कहते हो, वह भी उसी का कारागृह है। जिसको तुम पुलिस का आदमी कहते हो, वह भी समाज का नौकर। पुजारी, पुरोहित, सब समाज के नौकर। मैं दोनों ही पुलिस वाले एक तुम्हारे
शरीर के ऊपर नियंत्रण रखता है, दूसरा तुम्हारी आत्मा पर। तुम छूट ना जाओ। जैसा कि मैंने कहा, जन्म के पहले क्षण से समाज का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। तुम्हें मारने का बच्चा पैदा नहीं हुआ कि समाज हस्तक्षेप करता है। जैसे ही बच्चा होगा, नवीनतम खोजें कहती हैं विज्ञान की, जैसे ही बच्चा होता है सारी दुनिया में दवाइयाँ, डॉक्टर, नर्सेस बच्चे की नाल को तत्क्षण काट देते हैं। नवीनतम विज्ञान की शोध कहती है कि बच्चे की नाल को तत्क्षण काटना सदा के लिए उसे कमजोर बना देना है, सदा के लिए वह कभी बलवान ना हो सके, सदा उसकी ऊर्जा क्षीण प्रवाह की होगी। उसके पीछे कारण है, माँ के पेट में बच्चा श्वास खुद नहीं लेता। नाभि से जुड़ी नाल से माँ के पेट में श्वास लिया जाता है। माँ की श्वास पर ही बच्चा जीता है। बच्चे के हृदय की धड़कन भी ऐसी ही जुड़ी रहती है, लेकिन बच्चा स्वयं श्वास नहीं लेता। श्वास, ऑक्सीजन, वायु, प्राण नाभि से भीतर जाते हैं। सारी चीजें नाभि से। वह बच्चे की व्यवस्था है माँ के पेट में कि वह माँ का एक अंग है, माँ का अंग होकर जीता है। तो वह एकदम से श्वास नहीं ले सकता, क्योंकि नए यंत्र को चलने में थोड़ा वक्त है। भीतर एक बड़ा रूपांतरण घटेगा। अभी तक नाभि से श्वास ली थी, अब नाक से श्वास लेगा। एक नई व्यवस्था शुरू होगी। इसमें कोई 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे, लेकिन हम बच्चे की नाल तत्क्षण काट देते हैं। जबकि बच्चा माँ से अभी नाल के द्वारा सांस ले रहा है। 5-7 मिनट में रूपांतरण हो जाएगा। बच्चा श्वास लेने लगेगा, उसका हृदय धड़कने लगेगा। तब तुम नाल को काटना, क्योंकि अब बच्चा स्वयं अपनी ऊर्जा को पाने लगेगा। ज़्यादा देर नहीं लगती, 5-7 मिनट का ही मामला है। लेकिन धैर्य नहीं समाज को। बड़े से बड़े अस्पताल में कुशल से कुशल डॉक्टर के नीचे भी वही हो रहा है। तुरंत सब कुछ बेढंगे तरीके से, लेकिन दोनों एक ही काम कर रहे हैं। जैसे ही तुम नाल काट देते हो, सारे बच्चे का जीवन तंत्र कंप कपा जाता है, हड़बड़ा जाता है। इसलिए बच्चा रो उठता है, चीखता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। भय पहली ही श्वास से जुड़ गया। अब पूरे जीवन यह भयभीत आदमी होगा। अगर 5 मिनट रुक जाते, 5 मिनट के बाद अपने आप नाभि से जुड़ा हुआ नाल और उसका कंपन बंद हो जाता। 5 मिनट तक कंपन जारी रहता है, क्योंकि धड़कन जारी रहती है, श्वास जारी रहती है। 5 मिनट में नाल अपने आप बंद हो जाती है। प्रकृति के द्वारा ही उसका कंपन बंद हो जाता है। उसकी गर्मी ऊर्जा खो जाती है। यंत्र बदल गया। अब उसकी गर्मी और ऊर्जा खो जाएगी। अब तुम काट सकते हो। मुर्दा चीज को काट रहे हो। 5 मिनट पहले तुम जिंदा को काट रहे थे। तुमने बच्चे को पहला धक्का दे दिया, और बच्चा बहुत कोमल है, अति कोमल। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। यह जो धक्का है, यह सारी दुनिया को कमजोर बनाए हुए है। डॉक्टर को जल्दी है, शायद वह कहेगा कि 25 और बच्चे होने वाले हैं। हड़बड़ाहट, बेचैनी, खुद मन तना हुआ है और उसे पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। प्रभुत्व की आवाज डरा सकेगी कि नरक चले जाओ। ऐसे ही प्रलोभन चल रहे हैं। डराना, धमकाना, मन का, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। तो कहते हैं कबीर, पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथी। वही गीत तुम्हारी किसी के पीछे लगे जा रहे हो। पीछे इसलिए नहीं लगे हो कि जिसके पीछे लगे हो वह जानता है। पीछे सिर्फ इसलिए लगे हो कि तुम नहीं जानते हो कि कहाँ जाना है। और जब तुम नहीं जानते हो तो तुम किसी के भी पीछे लगो, कैसे पहुंच जाओगे। और तुम थोड़ा यह भी तो विचार करो कि वह दूसरा भी किसी के पीछे लगा है। तुम अपने पिता की मान रहे हो, माता की, पिता की, परिवार की। तुम्हारे पिता उनके पिता की मानते थे। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। इस जगत में थोड़े से लोग कहीं पहुंचते हैं। वे
ही लोग जो किसी के पीछे नहीं चलते, बुद्ध, महावीर इत्यादि, क्योंकि लोगों के पीछे नहीं चलते। बेहतर है न चलना, बेहतर है बैठ जाना, बेहतर है निश्चित कर लेना ठीक से कि जाना भी है या नहीं। साफ हो गंतव्य तो थोड़ी ही यात्रा है, मंजिल तक गंतव्य ही पता ना हो, अपना भी ठौर ठिकाना ना हो, कौन हूं इसका क्या पक्का, कहां जाएगा। तब तुम किसी के पीछे लगकर कितने ही चलते जाओ, तुम्हारी यात्रा किसी कोल्हू के बैल की यात्रा सिद्ध होगी। चलोगे लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। तो यही फर्क है सदगुरु और वेद में। वेद सदगुरुओं के वचन हैं, लेकिन सदगुरु जा चुका, अब खाली वचन। सांप जा चुका, खोल पड़ी है। ऐसे संजोग कि बुद्ध तो जा चुके, उनके चरण चिन्ह रेत पर बने हैं। उन चरण चिन्हों पर सिर रख के पड़े हो, कोई लाभ नहीं। वे बाहर है ही नहीं, एक्चुअली में तुम्हारे भीतर हैं, यही नहीं समझ पाते। बाहर सिर पटकते रहते हो उनके चरण धूलि पर। हिंदू पैदा ही वेद की पूजा में लग जाते हैं, जैसे ही पैदा हुए वेद की पूजा शुरू। मुसलमान पैदा होते हैं कुरान की रटन शुरू, जैन पैदा होते हैं महावीर को कंठस्थ किया। सभी लकीरें पीट रहे हैं, सभी शास्त्र ध्यान की बातें करते हैं, सुनने की बात करते हैं। तुम भी सुनने और ध्यान की बातें करने लगते हो, लेकिन वह बात ही होती है, बात से बात निकलती जाती है, लेकिन तुम कोरे के कोरे रह जाते हो। तुम्हारे जीवन तो कहीं भी समृद्ध नहीं है, लेकिन तुम्हारा जीवन तो तभी समृद्ध होगा जब तुम्हारा वेद तुम्हारे भीतर पैदा हो, उधार का ना हो। यह भी सही है जो पढ़कर समझकर उस पथ पर लग जाए, अपने को ढूंढने में लग जाए, वो भी बहुत अच्छा। लेकिन जो लकीरों को पीटे उसमें कोई सार नहीं। वेद से तुम्हें ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन ज्ञान अगर तुम्हें अपने ध्यान में मिल जाए तो तुम वेद के गवाह हो जाओगे कि वह ठीक है। तुमने भी वैसा ही जाना, तुमने भी वही जाना जो ऋषियों ने कहा। लेकिन ऋषियों ने क्या कहा, उसे कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं। तुम कुरान को रटते रहो, कोई फायदा नहीं। कुरान अलग अलग शब्दों का उपयोग करता है, उन शब्दों में मेल ना होगा। बाइबल और अलग शब्दों का उपयोग करता है, तालमुद और अलग शब्दों का उपयोग करता है, उनमें मेल नहीं। तुम पाओगे कि वेद सही सब गलत, शेष सब गलत, महावीर सही तो कृष्ण गलत, कृष्ण सही तो बुद्ध गलत। सबके सही होने का तुम्हें पता नहीं चल सकता, इसलिए तुम शास्त्र से बंधे रहोगे। जिस दिन तुम्हारा वेद पैदा हो जाएगा, तुम्हारा कुरान लगेगा, जगेगा, भीतर तुम्हारे प्राण का गीत पैदा होगा, तुम्हारी गीता पैदा होगी, भगवत गीता। जब तुम्हारा भगवान गा उठेगा तभी भगवत गीता पैदा होगी। तो बस सत्य इतना है कि सत्य तुम्हारे भीतर ही है। बस सत्य तुम्हें खोजना है, तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। कबीर कहते हैं पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथी। ये जो प्रत्यक्ष लोग हैं इनके पीछे भी चल रहा था। वह जो अप्रत्यक्ष भीड़ है अतीत के लोगों की, उनके पीछे भी चल रहा था। शास्त्र, सिद्धांत, शब्द, मान्यताएं, धारणाएं उनसे भरा था, उनके पीछे चला था। आगे थे सदगुरु, मिला दीपक, दिया हाथी। यह बड़ा ही सूक्ष्म एक वचन है। कबीर कहते हैं कि अब तक तो लोगों की पीठ के पीछे चल रहा था। गुरु इस तरह नहीं मिलता, गुरु आगे से मिला, आमने सामने मिला, सामने होकर मिला। गुरु जब भी मिलता है आमने सामने मिलेगा, और कोई सदगुरु तुम्हें पीछे नहीं चलाता। अगर कोई सदगुरु पीछे चलाता है तुम्हें, तो समझ लेना कि वह सदगुरु नहीं, वह फिर लोकवेद हैं। सदगुरु तो आगे से मिलता है। सूफियों में बड़ी प्रसिद्ध एक कहानी है। दोस्तों, इसी कहानी के साथ इस वीडियो के अगले भाग में मिलता हूं। लेकिन
अभी के लिए आज्ञा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले पार्ट में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।